गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में मेरा मिटने का अधिकार के अंतर्गत सर्वप्रथम महादेवी वर्मा के जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन किए थे। इसके बाद हम लोग 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, वे मुस्कुराते फूल नहीं और वे सुने से नयन नहीं। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे, वे नीलम के मेघ नहीं, वे नीलम के मेघ नहीं, जिनको है घुल जाने की चाह, जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं, वह अनंत ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राह। ठीक है, महादेवी वर्मा का कहना है कि वह नीलम के समान बादल कोई काम का नहीं होता, जो बरस के नहीं घूलता वह बादल बादल नहीं होता, वह अनंत ऋतुराज नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिस मौसम में परिवर्तन नहीं होता वह ऋतु नहीं होता। तो इस कविता में महादेवी वर्मा सभी पंक्ति में परमात्मा को संदेश देती है, परमात्मा से संबोधन करती है और कहती है कि हे देव, आपके लोक में नीलम के समान बादल है, जो कभी घुलते नहीं। ठीक है, जो कभी घुलते नहीं। ऐसे बादल जिनमें घुलने की चाह नहीं, मिलकर बिखरने की चाह नहीं, वो कृत्रिम ज्ञात पड़ते हैं, अर्थात वह नेचुरल नहीं लगता, वह प्राकृतिक नहीं लगता है, जैसे लगता है बनाया हुआ है। बादलों का महत्व तो घुलकर बरसने में होता है। ठीक है, महादेवी वर्मा का मानना है कि बादलों का महत्व तो घुलकर बरसने में ही है। नेक्स्ट है कि आपके यहाँ तो हमेशा एक ही ऋतु रहती है, हमेशा एक ही ऋतु रहती है, वह पृथ्वी की तरह कभी बदलती नहीं। ऋतुओं का काम तो आना और जाना है, अर्थात परिवर्तन में ही तो जीवन का आनंद होता है। ठीक है, महादेवी वर्मा का कहना है कि ऋतुओं का काम तो आना और जाना है, अर्थात परिवर्तन में ही जीवन का आनंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे, यह मेरा मिटने का अधिकार। ठीक है, इस पंक्ति में महादेवी वर्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है, हे देव, आप मुझे उपहार में अमर लोक देना चाहते हैं। ठीक है, अमरों का लोक। हे देव, आप मुझे उपहार में अमर लोक देना चाहते हैं, दुख दर्द रहित सुखी देना चाहते हैं, अर्थात जिसमें दुख दर्द ना हो ऐसा सुखी देना चाहते हैं। मगर हे देव, मुझे तो यही गतिशील संसार पसंद है, मुझे तो कहा ना कि रहने दो हे देव। तो इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि हे देव, मुझे तो यह गतिशील संसार पसंद है। हे भगवान, हे ईश्वर, मधुर पीड़ा से मर मिटने का अधिकार दो। ठीक है, लास्ट लाइन में है, रहने दो हे देव अरे,
यह मेरा मिटने का अधिकार। तो कहती है, हे भगवान, मधुर पीड़ा से मर मिटने का अधिकार दो, अर्थात मुझे इसी लोक में छोड़ दो। ठीक है, क्या कहा गया कि आप मुझे अमरों का उपहार देना चाहते हैं, दुख दर्द रहित सुखी देना चाहते हैं, मगर हे देव रहने दो, मुझे यह गतिशील संसार ही पसंद है। हे भगवान, मधुर पीड़ा से मर मिटने का अधिकार दो, अर्थात मुझे इसी लोक में छोड़ दो। तो कविता का अर्थ कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से रिपीट कर ले। वे मुस्काते फूल नहीं, वे मुस्काते फूल नहीं, जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं, जिनको आता है बुझ जाना। ठीक है, तो इस पंक्ति में महादेवी वर्मा जी का कहना है कि वह मुस्काते फूल कोई काम का नहीं होता जिसे मुरझाना नहीं आता। अर्थात महादेवी वर्मा परमात्मा को संबोधित करती है कि आपके देवलोक में तो हमेशा फूल खिला हुआ ही रहता है, वह फूल कोई काम का नहीं होता जिसे मुरझाना नहीं आता। नेक्स्ट है, वे तारों के दीप नहीं, जिनको आता है बुझ जाना। कि हे देव, आपके देवलोक में हमेशा तारे दीप की तरह जगमगाते रहते हैं, वह तारे कोई काम का नहीं होता जिसे बुझना नहीं आता। अर्थात जीवन का सौंदर्य सुख और दुख दोनों में होता है, जीवन का आनंद सुख और दुख दोनों में होता है। इसलिए कहा गया है कि वह फूल कोई काम का नहीं होता जिसे मुरझाना नहीं आता, वह तारों के दीप कोई काम का नहीं होता जिसे बुझ जाना नहीं आता। नेक्स्ट लाइन है, वे सुने से नयन नहीं, वे सुने से नयन नहीं, जिनसे बनते आंसू मोती। अर्थात वह नयन कोई काम का नहीं होता, वह नयन नहीं होता जिसके आंख में मोती के समान आंसू नहीं होते। वह प्राणों की सेज नहीं, जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। ठीक है, क्या कहा गया इस पंक्ति में? इस पंक्ति में कहा गया है कि देवलोक में किसी को बिना वेदना नहीं होती। वहाँ अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा को बोला गया है, परमात्मा के वियोग में कोई तड़पता नहीं है। प्रेम का महत्व तो वियोग से, बिछड़ने से ही मालूम पड़ता है। अर्थात जिसमें सुख ना हो, जिसमें दुख ना हो, वह प्रेम कोई काम का नहीं होता, अर्थात वह प्रेम का महत्व नहीं होता। नेक्स्ट लाइन है, वे नीलम के मेघ नहीं, जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जीने की चाह। ठीक है, क्या कहा गया कि वे नीलम के मेघ नहीं, जिनको है घुल जाने की चाह। ठीक है, इस पंक्ति में कहा गया कि हे देव, आपके लोक में नीलम के समान बादल है जो कभी घुलते नहीं। ऐसे बादल जिनमें घुलने की चाह, मिलकर बिखरने की चाह नहीं, वह कृत्रिम ज्ञात पड़ते हैं। अर्थात बादलों का महत्व तो घुलकर बरसने में ही है। आपके यहाँ तो हमेशा एक ऋतु रहती है, वह पृथ्वी की तरह कभी बदलती नहीं। अर्थात ऋतुओं का काम तो आना और जाना है, परिवर्तन में ही जीवन का आनंद होता है। नेक्स्ट लाइन है, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। इस पंक्ति में महादेवी वर्मा जी का कहना है
कि हे देव, आप मुझे उपहार में अमर लोक देना चाहते हैं, दुख दर्द रहित सुखी देना चाहते हैं, मगर हे देव, मुझे तो यही गतिशील संसार पसंद है। हे भगवान, हे ईश्वर, मधुर पीड़ा से मर मिटने का अधिकार दो, अर्थात मुझे इसी लोक में छोड़ दो। ठीक है, तो आज मेरा मिटने का अधिकार जो चैप्टर 7 कविता है ये कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम लोग इस चैप्टर के शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न को जानेंगे।